हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कार्तिक। स्वागत है आप सभी का एक न्यू मोटो ब्लॉग में। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि ट्यूब्ड टायर और ट्यूबलेस टायर में से कौन सा टायर बेस्ट है आपकी बाइक या स्कूटर के लिए। तो दोनों का कंपैरिजन करेंगे इस वीडियो में। दोनों के प्रोज और कॉन्स बताऊंगा मैं आपको। अभी टाइम शाम के 5:30 बज रहे हैं और धूप आ रखी है, पूरे दिन धूप नहीं थी। तो ट्यूब्ड टायर के बेनिफिट्स में पहला बेनिफिट ये है कि उनकी मेंटेनेंस बहुत सस्ती है। वो टायर आप ज्यादा टाइम तक चला सकते हो, क्योंकि आप सब लोगों को पता ही है उसके अंदर ट्यूब डलती है। और अगर आपके ज्यादा पंचर हो भी जाते हैं तो आप ट्यूब चेंज करवा सकते हो, बहुत सस्ती आती है, 150 से 250 के बीच में आ जाती है। उसमें आपको पूरा टायर चेंज करवाने की जरूरत नहीं पड़ती जब तक उसकी ग्रिप खत्म ना हो जाए। तो मुझे बस एक यही मेन बेनिफिट लगता है ट्यूब टायर का। और हाँ, ये आपको सस्ते भी मिल जाते हैं अगर हम कंपेयर करें ट्यूबलेस टायर से, तो पर प्राइस डिफरेंस ज्यादा नहीं है। तो दोनों के बीच में, ट्यूब्ड टायर और ट्यूबलेस टायर के बीच में 400-500 रुपए का डिफरेंस है। तो बस एक यही बेनिफिट है ट्यूबलेस टायर का, सॉरी ट्यूब टायर का। तो अब मैं आपको बताता हूँ नुकसान ट्यूब्ड टायर का। पहला नुकसान तो ये है कि अगर आपका पंचर होता है तो आपकी वहीं पे पूरी हवा निकल जाएगी। आप थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं जा सकते, फिर आपको धक्का लगा के ही जाना पड़ेगा, क्योंकि ट्यूब वाले टायर लो प्रेशर में चलते नहीं है ढंग से, बहुत ही ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है इंजन को। और दूसरा डिसएडवांटेज है कि मान लो अगर आप लॉन्ग राइड्स पे जाते हो और रास्ते में आपका पंचर हो जाए तो उसका पंचर बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। उसका पंचर बनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, पूरा टायर खोलना पड़ेगा, फिर उसमें से ट्यूब निकालनी पड़ेगी, फिर पंचर बनाना पड़ेगा, फिर ट्यूब को अंदर डालो, फिर हवा भरो, तो बहुत ही ज्यादा झंझट है। लॉन्ग राइड्स के लिए तो बहुत ही ज्यादा बेकार है ट्यूब टायर। पर फिर भी जो टूरर बाइक्स होती हैं जैसे एक्सपल्स हो गई, हिमालयन हो गई, इनमें ट्यूब टायर आते हैं, क्योंकि इसमें स्पोक्स वाले रिम आते हैं जिसमें ट्यूबलेस टायर नहीं लगता। पर उसका बहुत ज्यादा नुकसान है। हाँ, तो मार्च में मैं गया था उत्तराखंड अपनी जुपिटर पे। तो वहां मैं जब गुमखाल से ऋषिकेश की तरफ आ रहा था तो रास्ते में एक हिमालयन खड़ी थी और उसका फ्रंट टायर था जो पंचर हो गया था। तो उनको हिमालयन का टायर खोल के ले जाना पड़ा आगे रिपेयर करवाने, और वो बाइक वहीं खड़ी रही बहुत देर तक, क्योंकि ट्यूब टायर का पंचर खुद लगाने में बहुत ज्यादा ही झंझट है। तो यही दिक्कत होती है ट्यूब्ड टायर में। और वहीं अगर ट्यूबलेस टायर होता तो 1 मिनट में लग जाता वो पंचर। तो इसलिए मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप ट्यूब टायर में लॉन्ग राइड्स करो। तो बस ये थे फायदे और नुकसान ट्यूब टायर के। अब बात करते हैं ट्यूबलेस टायर्स की। सबसे पहले ट्यूबलेस टायर के बेनिफिट्स। तो स्कूटी की ब्रेक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो रखी है जब से बारिश में भीगी है। मैं जैसे ही फ्रंट ब्रेक दबा रहा हूँ तो पूरा टायर लॉक हो जा रहा है। अब पता नहीं कब तक ठीक होगी। तो दिखाता हूँ मैं आपको कैसी हो रखी है इसकी ब्रेक। ये देखो, बल्कि मैं ज्यादा तेज दबा भी नहीं रहा हूँ। हाँ, तो अब बात करते हैं बेनिफिट्स ट्यूबलेस टायर के। तो पहला बेनिफिट तो ये है कि इसमें पंचर लगाना बहुत ही ज्यादा आसान है, आप खुद भी लगा सकते हो। बस आपको थोड़ा बहुत सीखना पड़ेगा। और अगर आपको नहीं आता कि पंचर कैसे लगाते हैं ट्यूबलेस टायर में, तो उसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो जाके चेक कर लेना, बहुत ही ज्यादा इजी है। तो कभी भी आप लॉन्ग राइड पे जाओगे और अगर आपका पंचर हो भी जाता है तो आप बहुत ही ज्यादा इजीली लगा दोगे, मुश्किल से 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। इसलिए लॉन्ग राइड्स के लिए सबसे बेस्ट है ट्यूबलेस टायर्स। और दूसरा बेनिफिट है ट्यूबलेस टायर्स का कि अगर ये पंचर हो भी जाते हैं तो आप कुछ दूर तक ऐसे ही जा सकते हो पंचर टायर में, क्योंकि ये लो प्रेशर में भी अच्छे से चलते हैं। और अगर आपका छोटा मोटा पंचर होता है तो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो अब आते हैं इसके डिसएडवांटेजेस पे। तो पहले डिसएडवांटेज तो इसका ये है कि ये महंगे होते हैं। वैसे ज्यादा भी महंगे नहीं होते पर होते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और दूसरा कि अगर आपके ज्यादा पंचर हो जाते हैं, 4-5 पंचर से ज्यादा, तो आपको पूरा टायर चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसमें फिर ज्यादा पंचर हो जाते हैं तो इसमें पंचर होते ही रहते हैं। और ऊपर से अगर इसके साइड में जो साइड वॉल होती है वहां पे पंचर हो जाए एक भी, तो आपको उसमें भी पूरा टायर चेंज करना पड़ेगा। हाँ, वैसे एक चीज आप कर सकते हो कि आप इसमें ट्यूब डाल सकते हो, पर फिर ये ट्यूब टायर बन जाएगा। और जो ट्यूबलेस टायर में पंचर का भी कोई भरोसा नहीं होता, जिस दिन आप नया टायर लाओ उस दिन भी पंचर हो सकता है, उसके अगले दिन भी हो सकता है, किसी किसी का 1 साल बाद भी नहीं होता, किसी किसी का 3 साल बाद भी नहीं होता, और किसी किसी का 1 महीने में ही 2 हो जाते हैं। वही अगर आपके 1 महीने में ही 4-5 पंचर हो जाए तो आपको टायर चेंज करना पड़ जाएगा। तो बस ये थे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस ट्यूबलेस टायर्स के।
तो अगर हम कंपेयर करें तो ट्यूबलेस टायर सबसे बेस्ट है, क्योंकि उसमें आपको ज़्यादा टेंशन नहीं होती कि पंचर हो जाएगा तो क्या करेंगे लॉन्ग राइड पे, कि बहुत ही ज़्यादा इजी है पंचर लगाना। अगर आप सोलो राइड करते हो फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको ट्यूबलेस टायर ही डलवाना चाहिए, क्योंकि अगर कहीं सुनसान रास्ते में रात के टाइम आपका टायर पंचर हो जाए तो आप किसी सेफ जगह पहुंच सको। वैसे आजकल मार्केट में टायर सीलेंट लिक्विड भी आते हैं जिन्हें ट्यूब्ड और ट्यूबलेस टायर में डालते हैं, तो उससे जो पंचर है वो अपने आप रिपेयर हो जाता है, पर वो मुझे इतने काम के लगते नहीं है। वैसे जिनके टायर्स महंगे आते हैं उनके लिए हो सकते हैं वो काम के, पर मेरे लिए नहीं है, क्योंकि स्कूटी का टायर 1000, 1100, 1200 तक का आ जाता है, और अगर मैं वो सीलेंट खरीदता हूँ तो सीलेंट मेरे को पड़ेगा 400 से लेके 1000-1500 के बीच में। तो इससे बढ़िया तो मैं नया टायर ही ले लूँ। हाँ, पर अगर आपकी बाइक का टायर बहुत ज़्यादा महंगा आता है, 2-3 हज़ार का या उससे महंगा, तो आपके लिए काम का हो सकता है, पर मेरे काम का मुझे लगता नहीं है वो। तो एक बार ट्राई करके देखेंगे उसको भी। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, और कोई सजेशन हो तो कमेंट्स बॉक्स में सजेशन जरूर दें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।